औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। क्वेश्चन पेपर में अक्सर व बेशतर ये ऐसे आता है, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडरशिप और सोल ऑनरशिप और इंडिविजुअल ऑनरशिप और वन मैन कंट्रोल बिजनेस, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो हम कहते हैं द वर्ड सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ऑनरशिप। सो अ बिजनेस which is in the ownership of one person is called sole proprietorship। अब एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन देख लीजिए। DWT स्टेफर्ड कहता है it is the simplest form of business which is owned and controlled by one person। It is the simplest form of business which is owned and controlled by one person। कारोबार की सादा तरीन किस्म है जिसकी ऑनरशिप और उसकी कंट्रोलिंग एक शख्स के पास है। एक्सप्लेनेशन के वन पर्सन इन्वेस्ट हिज कैपिटल, डिवोट्स हिज टाइम, स्किल्स, energies and faces all the risks of the business। In this way, if there is a profit, 100% profit belongs to him। On the other hand, if there is a loss, then he has to sustain the 100% losses। की एग्जांपल्स हैं शॉपकीपर्स, ये जितने लोकल शॉपकीपर्स आपके मौजूद हैं, आपके घरों के पास हैं, रिटेलर्स हैं, परचून वाले, छोटे मोटे होलसेलर जितने भी हैं, बार्बर शॉप, हेयर कटिंग सलून्स, कारपेंटर, कॉबलर, मोची जो जूतियां यानी रिपेयर करता है या बनाता है, दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ये कारोबार की बेहतरीन किस्में हैं। व्हाट आर द प्रोस और एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट आर द एडवांटेजेस, सवाल क्या है एडवांटेजेस। बेटा ये क्वेश्चन करने के बाद आप फीचर्स वाला सवाल तैयार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? किसी चीज के मुस्बत पहलू और किसी चीज के मनफी पहलू जब इकट्ठे हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड द फीचर्स। इजी फॉर्मेशन। अब इसमें तीन बातें याद रखने वाली हैं। पहली बात फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस बिजनेस इज क्वाइट इजी, क्वाइट इजी। दूसरी बात, वन पर्सन कैन स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस, विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, एंड दस वी कैन से that the formation of sole tradership is very easy। तो तीन बातें बेटा ज़हन में रहेंगी। चलें जी, कैपिटल। दूसरा पॉइंट क्या है? कैपिटल। तो हमने कहा था स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। तो हम स्केल के ऊपर इसको बेस बनाते हैं कि कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। एज द स्केल ऑफ द बिजनेस इज स्मॉलर, so this type of business require lesser amount of capital। इस कारोबार में चूंकि स्केल आपका स्मॉल है, तो ड्यू टू द स्मॉल स्केल ऑफ द बिजनेस द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इज लेस एंड इट कैन बी स्टार्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो छोटे पैमाने पे कारोबार शुरू हो सकता है और हर वो शख्स जिसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल मौजूद है, दैट पर्सन कैन स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस। सो इट नीड्स लेसर कैपिटल। ये बात समझा रहा हूं कि इसकी सरमाए की जरूरतें जरा थोड़ी कम होती हैं, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी की और पार्टनरशिप की इससे कहीं ज्यादा है। क्विक डिसीजंस। अब देखिए डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली अ पावर। ये पावर है जी हमारे हाथ में, और एंड वी यूज इट अकॉर्डिंगली एज पर द सिचुएशन। कारोबार में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके डिसीजंस। द मोर गुड आर द डिसीजन, the more good will be the business। As the decisions are made by one person and without any consultation, वो किसी से इसको कंसल्ट भी नहीं कर सकता, या कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता? कि डिसीजंस टाइम पर होने चाहिए, और टाइम पर अगर डिसीजन होगा तो कारोबार में, अगर उनको बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, कारोबार को फायदा हो जाए। तो हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली अ पावर एंड दैट पावर इज इन द हैंड्स ऑफ
one person. So decisions are made well in time, very quickly. So it gives ultimate benefit to the business. ये कारोबार को फायदे का समान पैदा करती है. Next है administration and control. No business in the world which has 100% administration in one person's hand except sole tradership. Administration is to plan, to organize, to lead, and to control. The 100% planning, 100% organizing, 100% leading, 100% controlling is in the hands of one person. Flexibility. अब flexible से मुराद है कि nature of business को change करना, ये flexible है. Flexible का मतलब होता है लचकदारी. तो लचक किस point of view से है? Once the nature of the business is fixed, in the company's business, it cannot be changed. The business of sole proprietorship is quite flexible as one person can change the nature of the business on the eve of loss, on the events of losses. The nature of business can be changed very easily. Saving in cost. अब देखिए कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. जिस बिजनेस की कॉस्ट मैक्सिमम होगी उस बिजनेस का प्रॉफिट मिनिमाइज हो जाएगा, और जिस बिजनेस की कॉस्ट मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगी उसके प्रॉफिट्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएंगे. तो यही पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है. द कॉस्ट ऑफ दिस बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस बिजनेस इज नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है. क्यों? द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गिव्स प्रॉपर असिस्टेंस to the sole proprietor. So it saves the cost minimized, profit maximized. Secrecy, one of the important feature as well as the positive, that is the advantage. इस कारोबार का सबसे बड़ा प्लस ये है कि इसमें सीक्रेसी बड़ी है. अब सीक्रेट कहते हैं किसको है? कि anything which is kept in the heart and the mind of one person, that is called secret. Trade agreements, techniques of production and profits, they are kept secret. So 100% secrecy in the business of sole tradership. That gives maximum profits or benefits to the business. So secrets are the success of the business. एक कारोबार की कामयाबी उसके secrets पर होती है. More and more safety of secrets, more success will be your business. जितने secret आपने महफूज रखेंगे उतनी कारोबार की कामयाबी आपके पास है. तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ आ गया हो. टैक्स एडवांटेज. एज द स्केल ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल, so government impose lesser taxes on the sole tradership business, or sometimes no taxes because of the very limited scale. Independent working, all the workings of the person are independent. Sole trader अपने काम में भी, अपने नाम में भी मुनफरद है, अकेला है, यकता है, एक है. So a sole trader is independent person and is not bound to take any advice from any person. वो किसी का पाबंद नहीं है. And moreover, due to the independent working, the business becomes more smooth because of independent decisions. आप डिसीजन इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, आपका कारोबार स्मूथ चल रहा है. डायरेक्ट रिलेशन कौन से होते हैं? एज दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज वेरी नियर टू द पब्लिक. ये देख सकते हैं एग्जांपल्स में. दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज वेरी नियर टू द जनरल पब्लिक. ये अवामुन नास के बिल्कुल करीब तार होता है. एंड ड्यू टू दिस द बिजनेस हैव द डायरेक्ट रिलेशन. सोल ट्रेडर अपने रिलेशन डायरेक्ट पब्लिक के साथ बना लेता है. एंड डायरेक्ट रिलेशन मीन्स द सोल प्रोप्राइटर नोज द लाइक्स एंड dislikes of the people. वो लोगों की पसंद और नापसंद से वाकिफ है. So due to this factor, the business becomes more and more fruitful. कारोबार ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बख्श हो जाता है because of the good relation with the public. Easy dissolution. As the formation of the sole tradership is quite easy, similar as the dissolution of sole proprietorship is quite easy. One person can dissolve this type of business at any time and without any legal formality. Next है entire profit. मैंने कहा जी कोई ऐसा काम बताएं जिसमें 100% आपका हो. उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं है. मैं कहा है कौन सा? कि जब आप अकेले हो
आप ही सारा रिस्क फेस कर रहे हो, आपने ही पैसा लगाया हो, अपनी एबिलिटीज आपने इन्वेस्ट की है, सारा रिस्क आपने फेस किया, तो बताइए प्रॉफिट भी तो फिर आप ही का होगा। तो इसी पॉइंट को यहां पर लिखा है, एज दिस टाइप ऑफ बिजनेस, in this type of business, one person invest capital, devote his time, skills, energies, experience, and if there is a profit, so 100% profit, entire profit is enjoyed by sole proprietor. Question का दूसरा हिस्सा है, what are the disadvantages of sole proprietorship business? In spite of the best advantages which have been claimed, there are certain disadvantages. As the capital is the backbone or the lifeblood of the business, which is arranged only by one person. So the resources, मैं resources को base बना रहा हूँ, resources of one person are limited. So when the resources are limited, amount of capital is bound to be low. तो जितना सरमाया कम होगा उतना कारोबार भी छोटा होता चला जाएगा। ये सरमाए की बेस पर आप अपने बिजनेस को फ्लोरिश करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। Lack of skilled persons. All such persons who are skilled, they are the working hands, they are the human capital of the business. Skilled person जितने ज्यादा होंगे उस बिजनेस का ह्यूमन कैपिटल उतना स्ट्रांग होगा, बट द स्किल्ड लेबर इज रिक्वायरिंग मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल। आपका सरमाया महदूद है, स्किल्ड पीपल पर्सन्स abilities cannot be hired due to the lesser amount of capital. लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट। भाईजान आज तो एडवर्टीजमेंट का दौर है, आप मट्टी बना के सोना बना के बेच रहे हैं समझ लें, और बाज़ औक़ात एडवर्टीजमेंट नहीं होती तो सोना बाज़ औक़ात जो है वो मट्टी के भाव चला जाता है। बात करने का मकसद ये है कि एडवर्टीजमेंट इज प्लेइंग अ की रोल। एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स अ डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। एज द वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल इज स्मॉल, resources of the proprietor are very limited, so due to this advertisement cannot be made because of limited resources. So the business, due to the lack of advertisement, cannot earn more amount of profit. Limited abilities, it's a old saying, पुराना कहावत है क्या कि two minds are always better than one mind. दो दिमाग एक दिमाग से हमेशा बेहतर होते हैं। क्यों? वन पर्सन कैन नॉट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। एक बंदा हर फन मोला नहीं हो सकता। तो हेंस वी कैन से दैट ड्यू टू दी वन पर्सन द एबिलिटीज कैन नॉट बी अक्लेम्ड in this type of business because one person is not the jack of all trades, is master of none. So we can say due to this abilities are limited, and limited abilities mean limited business. लिमिटेड स्केल, तो लिमिटेड स्केल में मैं बेस किसको बनाऊंगा? इन 4 पॉइंट्स को। तो हम क्या कहेंगे? एज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज लिमिटेड एंड देयर इज नो services, or rather there is a lack of skilled persons due to the lesser amount of capital, and there is a lack of advertisement, and the abilities of one person are limited. So all these factors indicate that the scale of the business will remain limited. Limited life. अब देखिए मैंने क्या लफ्ज लिखा है, लिमिटेड लाइफ। इस लिमिटेड लाइफ को हम कहते हैं कि कारोबार की जो जिंदगी है वो मालिक की जिंदगी के साथ है। द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डायरेक्टली अटैच विद द लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर। इफ देयर इज प्रोप्राइटर, देयर इज बिजनेस। नो प्रोप्राइटर, नो बिजनेस। ऑन द इवेंट्स ऑफ लॉसेस, और स्पेशली व्हेन देयर इज द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, insolvency of the proprietor, unsound mindedness of the proprietor, or a partial disablement, or rather mental leniency case, or rather any disease. So that would be the end of the life of sole proprietorship. Last point लिख रहा हूं, unlimited liability. अब अनलिमिटेड लायबिलिटी पिछले पेपरों में कई दफा पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? ला महदूद जिम्मेदारी, गैर महदूद जिम्मेदारी।
Unlimited liability means that the liabilities of the proprietor are not limited on the events of the losses. अगर कारोबार में नुकसानात होना शुरू हो जाए and such losses cannot be recovered from the business sources, वो कारोबारी ज़राए से पूरा नहीं हो रहे हैं, then the private property, private estate of the proprietor would be liable to pay the business obligations. Hence, the liability of the sole proprietor is unlimited. ये इसका बहुत ज़्यादा डीमेरिट है कि ये दिवालिया भी हो जाता है ड्यू टू दी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज. लास्ट में एक कंक्लूजन प्यारा सा दे दीजिएगा क्योंकि इससे भी एग्जामिनर बड़ा अच्छा यानी समझ लीजिए आप पूरे क्वेश्चन का क्रक्स जो है वो 3-4 लाइनों में देते हैं. From the discussion above, it can be concluded, या crux, that this type of business is the plinth level for the other businesses. Hence, we can say that this business is a self-operated business. It is very fruitful for the whole of the society because all businesses of such nature not only providing the livelihood to the jobless people but also plays their role in the economic development of any country. Hence, sole tradership is much better than the other businesses because it's a self-operated business. More and more lure of profit is there and it is the base for the big businesses. So that business is quite better, is much better than other businesses. आपका वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.